आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन का। और जैसा कि हम लोगों ने कल पुस्तक पढ़ा आओ चले शिव की ओर का शुरुआत किया है, और इसमें हम लोगों ने प्रकाशन की कलम से प्रकाशक जो कहना चाहते हैं इस पुस्तक के बारे में, हमारे साहब के द्वारा लिखित यह पुस्तक आओ चले शिव की ओर, इस पुस्तक के बारे में प्रकाशन जो इसे प्रकाशित कर रहे हैं आखर पब्लिकेशन समूह जो है, वो इस पुस्तक के बारे में जो कहना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल इस पे पढ़े थे और आज इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे प्रकाशक कह रहे हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था जीव का भयमुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। यहाँ पे लिखा गया है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं। पुस्तक का यह चित्र दर्शाता है कि सांप के मुंह में मेढक बैठा है। मेढक काल के मुंह में बैठा हुआ है, लेकिन खुद अपने मुंह में वो एक पतंगे को पकड़े हुए है और दूसरे पतंगे को पकड़ने की इच्छा में वो है, और उसे भय बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो काल के मुंह में बैठा हुआ है, फिर भी एक पतंगे को खा रहा है और बिल्कुल भय मुक्त है, उसे डर नहीं लग रहा है। जीव का भय मुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। जीव का भय मुक्त होना उस शिव की अहेतु की दया है। शिव की दया कब होगी? जब शिव को हम आप गुरु बनाते हैं, क्योंकि दया करने का काम हमारे शिव भगवान के रूप में नहीं करते हैं, गुरु के रूप में करते हैं। तो जीव शिव को गुरु बनाकर भय मुक्त होता है। और यहाँ लिखा गया है कि कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। यानी इस कवर पेज पे यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि सांप जो पतंगे को पकड़े हुए, सांप मेढक को पकड़े हुए और मेढक पतंगे को पकड़े हुए है, इसे सब कोई सामान्य मन वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। इसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो महादेव को गुरु बनाकर और साहब की बातों पे अमल कर रहे हैं, साहब की बातों पे ध्यान दे रहे हैं। ये उन्हीं के समझ में आ सकता है कि आखिर यह कवर पेज में जो चित्र बनाया गया है ये क्या कहना चाह रहा है। सामान्य लोग वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। उसे बस यही लगेगा कि एक सांप है, एक मेढक है और एक पतंगा है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो नहीं समझ सकते हैं। इसको वही समझ सकते हैं जो शिव को गुरु बनाकर, जिसके अंदर शिव गुरु की दया उतरी है, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि हम काल के मुंह में बैठे हैं, फिर भी हमारी आपकी अनंत इच्छा, हम जानते हैं कि रहना नहीं यह देश वीराना है, फिर भी हमारी इच्छाएं जो हैं, एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी इच्छाएं, तीसरी इच्छाएं, हर तरह की इच्छाएं हम आपके अंदर उत्पन्न होती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है। आगे है, सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट है आप। साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सहस्त्रों जनमानस यानी हजारों जनमानस के हृदय सम्राट, यानी हजारों जनमानस के दिलों में आप राज करते हैं, हजारों जनमानस के दिलों के आप राजा हैं। आप फिर भी बनाकर फकीरों का हम वेश गालिब तमाशाए अहल एक करम देखते हैं। आप हजारों के दिलों में राज करते हैं, हजारों के दिलों के राजा हैं, फिर भी एक फकीरों के बेस में हम आपने देखा है साहब को कि मेरे साहब सिंपल सा कपड़ा, कभी लुंगी कुर्ता, कभी कुर्ता पैजामा, फकीरों के बेस में हमारे साहब रहा करते थे। और गालिब तमाशाए अहल एक करम देखते हैं। साहब बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहे हैं, और सबके तमाशा को देखते हुए सबके कर्मों के अनुसार उनको वो सारे के सभी के कर्मों को वो देख रहे हैं, और सबके कर्मों को देखते हुए भी मेरे साहब परिणाम देते हैं।
क्योंकि हम लोग सुने हैं कि जो भी शिव को गुरु बनाकर शिव गुरु की ओर चल रहे हैं उसके जीवन की दशा और दिशा बदली है। यानी हमारे साहब सबके कर्मों को देख रहे हैं और कर्मों के अनुसार हम आपको परिणाम साहब दे रहे हैं। को परिभाषित करता है आपका जीवन, हमारे आपके कर्मों को परिभाषित करता है हमारा जीवन। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है। पुस्तक में लिखे हुए पुस्तक में का जो आलेख है, पुस्तकों में धर्म के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में बताया गया है, इतिहास के बारे में बताया गया है, साहित्य के अंकों के बारे में भी बताया गया है। इन सबों के बीच हम आप इस पुस्तक में ये सभी चीज दिया गया है जिस बीच हम आप, यहाँ साहब लिखे हैं ना, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है। यानी कि इस पुस्तक में सभी कुछ हमारे साहब उतारे हैं, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, इतिहास के बारे में, अंक के बारे में, सब कुछ। कुंडलिनी, अंक विज्ञान और नमः शिवाय जैसे दुरूह आध्यात्मिक विषयों पर आपने जो प्रकाश डाला है वह जनमानस के लिए सहज, सुलभ और ग्राह्य है। यहाँ पे प्रकाशक कह रहे हैं कि कुंडलिनी के बारे में हमारे साहब जो प्रकाश डाले हैं, अंक विज्ञान के बारे में जो प्रकाश डाले हैं और नमः शिवाय जैसे दुरूह आध्यात्मिक विषय पर आपने जो प्रकाश डाला है वह जनमानस के लिए, हम सबों के लिए बिल्कुल सहज और सुलभ है, सहज और सुलभ ग्रहण करने योग्य है। धार्मिक अनुष्ठानों का समापन शिव की ही स्तुति से क्यों होता है? ऐसा करते तो सभी हैं, पर क्यों करते हैं? हम लोग देखते हैं कि धार्मिक जो भी अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, उनका समापन जब होता है तो समापन के समय महादेव का ही गुणगान किया जाता है। जैसे महादेव की आरती कर्पूर गौरम या हर हर महादेव, या तो फिर त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यानी कि सारे धार्मिक अनुष्ठान जब हम आप करते हैं और वो जब समाप्त होता है तो लास्ट में हम आप समापन के पहले महादेव का ही स्तुति करते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय है यह पुस्तक। साहब के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक बिल्कुल अद्भुत है, अकल्पनीय है, जिसका कोई कल्पना नहीं है। यह बिल्कुल अकल्पनीय चीज हमारे साहब हम लोगों को दे सकते हैं। इसकी तुलना में कोई और पुस्तक नहीं है। ये बिल्कुल कल्पना से परे है, अद्भुत है। इसमें इतना चमत्कारिक चीज है। ये पुस्तक अपने आप में एक अद्भुत है। यह पुस्तक अगर कोई अपने पास भी रखा है तो उसके जीवन में चमत्कार होता है। बिल्कुल अद्भुत है, इसका कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल अकल्पनीय है। आओ चले शिव की ओर। आलेख तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की भी आत्मा है। यहाँ कहा जा रहा है, प्रकाशक कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। आलेख तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पुस्तक के साथ साथ मानव जीवन की आत्मा है। हम आप इस पुस्तक में जैसे जैसे पढ़ेंगे हम आपको यह समझ में आएगा कि सचमुच में ये मानव जीवन की एक आत्मा बन गई है। ये पुस्तक सब कुछ इसमें है जो कि एक आत्मा को, एक मानव को, एक मनुष्य को सचमुच में एक इंसान बनने के लिए चाहिए, एक शिव शिष्य बनने के लिए जो हम आपको चाहिए वो सब कुछ इसमें है। ये शिव शिष्यों की एक आत्मा है। चेतना का अभ्युत्थान तो बस यही होना, निविद अंधकार में परिचेतना को अपने शिव की ओर ले चलने का संकल्प लिया है। चेतना का अभ्युत्थान, हम आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ते जाएंगे हम आपके अंधेरे मन में चेतना का अभ्युत्थान होगा। हमारे आपके अंधेरे मन में एक दीप जलेगी और हम आपके चेतना का परिमार्जन होगा। निविद अंधकार में बड़ी चेतना को
परिचेतना को आपने शिव की ओर ले चलने का संकल्प किया है। अंधेरे से हम आपको, गुरु का जो मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, तो यह पुस्तक अपने आप में एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसे हम आप पढ़ेंगे तो सचमुच में ये हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हमारे आपके अंधेरे मन में एक प्रकाश में हमारा आपका जीवन होगा, जो हम आपको सचमुच में हमारे चेतना का परिमार्जन करेगा, हम आपको समझ देगा, हम आपको ज्ञान देगा और शिव की ओर ले चलने का संकल्प लिया है। इसके लिए यह सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। हमारे साहब ने जो हम आपके लिए यह पुस्तक लिखा है, जो कि हमारे आपके अंधेरे जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बहुत ही हम आपके सहयोगी हैं। हम आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो साहब जो संकल्प लिए हैं, हमारे आपके मन को, हमारे आपके जीवन को, हमारे आपके साहब लिखे हैं ना कि हमारे आपके जीवन में उस शिव को देकर वो अल्पलाभित सुगंधित करना चाहते हैं। हम आपके जीवन को वो शिवमय बनाना चाहते हैं। तो हमारे साहब का यह जो संकल्प है, हम आपको शिव गुरु से जोड़ने का, शिव शिष्य बनाने का, तो इसके लिए यह किताब जो है, यह पुस्तक जो है, ये हम आपके लिए सहयोगी है और इसके लिए सारी सृष्टि सदैव हमारे साहब की ऋणी रहेगी। प्रकाशक कह रहे हैं कि इसके लिए यह सृष्टि आपकी सदैव ऋणी रहेगी। सचमुच में हम आप जन्मों जन्म साहब के ऋणी रहेंगे, जो उन्होंने इस पुस्तक के रूप में हम आपको बहुत बड़ा अनमोल धरोहर दे दिया है। आखिर पब्लिकेशन समूह नत है आपके समक्ष खड़ा है आपके संकल्पों के साथ। यहाँ जिन्होंने यह पब्लिकेशन किया है, आखिर पब्लिकेशन समूह जिन्होंने प्रकाशन किया है, वो कह रहे हैं कि आखिर पब्लिकेशन समूह, इनके पूरे समूह जो हैं वो कह रहे हैं कि समूह नत है, सर झुका है, आपके सक्षम खड़ा है, झुका है आपके संकल्पों के साथ, और साहब को प्रणाम किया गया है कि आपको प्रणाम। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और कहीं अगर किसी गुरु भाई बहन को लगेगा कि इस जगह पे, इस जो यहाँ पे आलेख है, इन पे अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मैं माफी चाहती हूँ। मैं साहब की दया से इससे मतलब कुछ बोलने का प्रयास की हूँ। हमारी क्या औकात, यहाँ पे लिखे है ना, जो प्रकाशक है वो लिखे है ना कि हम आप सूर्य को, साहब के बारे में क्या कह सकते हैं हम आप, श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है। यानी कि साहब के लिखे हुए पुस्तक को जानना समझना सचमुच में हमारे समझ की बाहर की बात है। फिर भी उनकी दया से जितना समझने की कोशिश की हूँ, जो साहब समझाए हैं उसी को यहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। क्योंकि सचमुच में हम आप सूर्य को क्या ही दीपक दिखा सकते हैं, हमारी औकात ही क्या है सूर्य को दीपक दिखाने की। तो अगर कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, तो मैं अपने गुरु भाई बहन से माफी चाहती हूँ और आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं हम लोग फिर से आगे के वीडियो में।